से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। ब्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। डुमरी टोल प्लाजा कर्मियों पर बस ड्राइवर ने मारपीट का लगाया आरोप। डुमरी थाना में आवेदन देकर टोल कर्मियों पर दर्ज करवाई प्राथमिकी। सेमेस्टर 2 की परीक्षा देने गए छात्रों ने महाविद्यालय में किया हंगामा। परीक्षा कैंसिल का नोटिस नहीं जारी करने का जताया विरोध। अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ गिरिडीह पुलिस हुई सख्त। देर रात छापेमारी अभियान चलाकर 5 टन कोयला किया जब्त। और सरकार द्वारा कोचिंग बंद किए जाने के फैसले के बाद प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों ने किया बैठक। 15 जनवरी के बाद सरकार द्वारा पूर्ण विचार नहीं करने पर आंदोलन की दी धमकी। डुमरी टोल प्लाजा के पास सोमवार की देर शाम टोल प्लाजा कर्मियों के द्वारा बस ड्राइवर के साथ मारपीट करने की घटना प्रकाश में आया है। मारपीट की इस घटना में बस चालक को गंभीर चोटें आई है। घटना को लेकर बस ड्राइवर मोहम्मद इमरान कुरैशी ने टोल प्लाजा कर्मियों के खिलाफ डुमरी थाना में मारपीट कर 28,000 रुपया छीनने का आरोप लगाया है। बस ड्राइवर मोहम्मद इमरान कुरैशी ने बताया कि शाम को नाज बस लेकर देवघर से हजारीबाग जा रहा था। इसी दौरान डुमरी के कुलगो टोल प्लाजा के पास टोल कर्मियों ने बस को रोक लिया। जब उसने टोल पास दिया तो उसका डेट खत्म बताया गया। तब वह चालान के रूप में 100 रुपए देने लगे और अगले दिन पास बनवाने की बात कही। इतने में ही टोल कर्मियों ने उसके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया और बस से उतार कर मारपीट करने लगे। उन्होंने बताया कि मारपीट करने के दौरान मालिक के द्वारा टायर खरीदने के लिए दिए गए 28,000 रुपया को भी टोल कर्मियों ने छीन लिया। देवघर से वापस आने के क्रम में कुलगो टोल टैक्स के पास हमको वहाँ पर रोके और आज मेरा टोल का पास का डेट ख़त्म हो गया था। सब लोग 50-100 दे के जा रहे थे। हम भी 50 रुपये देना चाहे, वो 100 मांगा, हम 100 दिए। उसके बावजूद भी वो लोग हमको गाली गलौज करने लगा। हम उसको मना किए कि पास कल बनवा लेंगे, हमको 1 दिन का समय दे दो। इस बीच वो लोग हमको बोला कि उतरो, हम तुमको उतर करके यहाँ पर मैनेजर से बात करो। जब हम मैनेजर की तरफ बढ़ने लगे तो हमको मारपीट करने लगा। ये लोग गाली गलौज करने लगा, मारपीट करने लगा। मारपीट करने के क्रम में हमारा सर पे चोट आया है। अजीब में कुछ लोहा का चाकू जैसा सामान से यहाँ अजीब में मारा है, छाती में मारा है। और हम हॉस्पिटल के FIR करवा करके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है। उसके बाद हम यहाँ थाना आए हैं FIR करवाने के लिए। छाती में बहुत चोट आया है। और इतना कभी चलता था तो कभी ऐसा का समस्या था का? और बहुत सारे गाड़ियों के साथ मारपीट ये लोग करते हैं। वहाँ के लोकल लड़का को पाल के रखते हैं। हमारे साथ मारपीट करने में टोल कर्मी थे जो कि रेडियम जैकेट पहने हुए थे। और वहाँ का लोकल लड़का, पहाड़ी किनारे का डुमरी टाउन का लड़का, जो बजरंगबली मंदिर के पीछे घर है ये लोग का, ये लोग को बाहर से पाल के रखा है लठैत लोग को। बात में ये लोग आकर के गाड़ी वालों के साथ मारपीट करते हैं। उसके बाद में टायर लेने के लिए हमें मालिक ने 28,000 पैसा दिया था जो हमने इस जेब में रखा था। मारपीट के कारण में 28,000 रुपये पैसा मेरा निकाल लिया टोल स्टाफ। और कोई तुम्हारे साथ कोई ऐसा
क्या और कुछ हुआ होगा? सर को बोले सर पे चोट लगा है, नाक में चोट लगा है, जीभ में चाकू या हथियार से मारा है, पैसा निकाल लिया है। एक चना वाला छुड़ाने के लिए आया, जो गवाही में नाम भी दिया गया है, उस चना वाला को पत्थर से उसके सर पे मारा गया। उसके भी जेब से कुछ पैसा निकाल लिया गया। चना वाला का लाख मना करने के बावजूद भी उसका पैसा निकाल छीन लिया गया। वहाँ पे खुलेआम डकैती चल रहा है। IDP टोल टैक्स में खुलेआम डकैती चल रहा है। हर गाड़ी से 100 रुपये जबरन वसूल लेते हैं, नहीं तो मारपीट किया जाता हर गाड़ी के साथ। मतलब अभी आया नहीं, मतलब ऐसी कोई पहली घटना है? ये पहली घटना नहीं, कम से कम बहुत बार ये घटना हो चुका है। वहाँ के लोकल लोग भी ये बात को कह रहे थे कि रोज़ यहाँ पर मारा मारी किया जाता है। कहाँ से कहाँ गाड़ी चलती है? देवघर से अयारी पर गाड़ी चलती है। ये कब का घटना है? आज दोपहर, आज शाम 3 बजे 3:22 में। ऐसी टोल की लापरवाही पहले भी हो चुकी है? हाँ, बराबर होते रहती है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम काली खतन अंसारी है। आपका घर? बगोदर, जिला गिरिडीह। गिरिडीह महाविद्यालय में सेमेस्टर 2 का परीक्षा देने आए छात्र छात्राओं ने मंगलवार को जमकर हंगामा किया। छात्रों ने महाविद्यालय द्वारा परीक्षा कैंसिल किए जाने का विरोध किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि सोमवार को हुए कैबिनेट बैठक के बाद सरकार द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थान बंद करने के आदेश देने के बावजूद परीक्षा कैंसिल संबंधित नोटिस जारी नहीं किया गया, जिस कारण सभी छात्र छात्राएं परीक्षा देने इस ठंड में महाविद्यालय पहुंच गए। महाविद्यालय पहुंचने के बाद परीक्षा कैंसिल की बात कही गई, जिससे छात्रों को काफी परेशानी हुई है। करना है और मैं यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर से बाइक से आया हूँ ठंडा में, और एग्ज़ाम का पूरा तैयारी कर लिए थे, लेकिन अचानक से एग्ज़ाम कैंसिल हो गई। हम लोग को पहले नहीं बताया गया। बहुत बढ़िया से एग्ज़ाम का तैयारी किए थे हम लोग, और अभी जाके बता रही कि एग्ज़ाम नहीं होगा। अब सेमेस्टर 1 में भी हम लोग को प्रमोट कर दिया गया, और सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है। तो फिर कैसे ग्रेडिंग होगा, कैसे मार्किंग होगा, पता नहीं। हम लोग का रिजल्ट कैसे देगा भाई, तो लेके चिंता हो रही है। हम लोग अब क्या करें? सरकार को पहले बता देना चाहिए था, तो हम लोग उतना दूर से इतना ठंडा में बाइक से चला के आए, बहुत दिक्कत हुआ। पहले बता देता तो हम लोग को परेशानी नहीं होती। ठीक है। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के दिशा निर्देश पर सोमवार की देर रात SDPO अनिल सिंह के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना पुलिस ने कबरीबाद माइंस के समीप संचालित अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ अभियान चलाया। देर रात चले इस अभियान में पुलिस के द्वारा माइंस के समीप संचालित कई अवैध कोयला खदानों के पास से लगभग 5 टन कोयला जब्त किया गया। इलाके में पुलिस की भनक पाते ही कोयला माफिया फरार हो गए। इधर पचम्बा थाना क्षेत्र में भी DSP संजय राणा के नेतृत्व में पचम्बा थाना पुलिस ने अवैध कोयला के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई बैलगाड़ी को नष्ट कर दिया। हालांकि इस दौरान कोयला तस्कर भागने में सफल रहे। अभियान में जुटे SDPO अनिल सिंह ने कहा कि इलाके में किसी भी अवैध कारोबार को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध कोयला कारोबार में संलिप्त लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, कार्रवाई तो काफी पिछले दिनों से चल रही है और आज सूचना मिली थी कि कबरीबाद ओपन कास्ट कोल माइंस जो कि बंद पड़ा है, वहां आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से अवैध खंता बनाकर कोयला उत्खनन किया जा रहा है और उसे मोटरसाइकिल और साइकिलों पर लोड करके बाहर ले जाया जा रहा है। सूचना पर हम लोगों ने एक योजना बनाई जिसमें मेरे निर्देशन में थाना प्रभारी मुफस्सिल, सीसीएल के सुरक्षा कर्मी, सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी और संबंधित लोग से क्यूआरटी सभी को शामिल किया गया और एक योजना के तहत हमने रेड किया। लेकिन चूंकि अंधेरा था, उसका उनको आने की सूचना हम लोग उनको पहले ही मिल गई थी, तो अंधेरा का लाभ उठाकर जो इस कोयला उत्खनन में शामिल थे वो फरार हो गए। लेकिन उनका द्वारा जो कोयला उत्खनन किया गया था उसको हम लोगों ने जब्त कर लिया है। एक मोटरसाइकिल भी पकड़ी गई है और जल्द ही उनका नाम का पता चल जाएगा और जो भी सम्मिलित हैं उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और यह हमारा अभियान आगे भी चलता रहेगा निरंतर। कोरोना संकट को देखते हुए सरकार द्वारा कोचिंग संस्थानों को बंद किए जाने के फैसले के बाद मंगलवार को प्राइवेट कोचिंग संगठन के सदस्यों की एक आपात बैठक हुई। बैठक में सरकार के द्वारा 15 जनवरी तक कोचिंग संस्थानों को बंद किए जाने के फैसले का समर्थन किया गया, लेकिन 15 जनवरी के बाद सरकार के द्वारा इस पर पूर्ण विचार नहीं किए जाने और मॉल, हाट बाजार, शराब दुकान आदि खुला रहने पर जोरदार आंदोलन की धमकी दी गई। बैठक में कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल प्राइवेट टीचर एसोसिएशन से जुड़े नागेंद्र कुमार, राजेश सिन्हा, मोहम्मद अयूब अंसारी, अजय मंडल, अशोक गुप्ता, चंचल मिश्रा, आफ्ताब आलम, आलोक मिश्रा, मिंटू कुमार, प्रणव मिश्रा, किशोर मंडल आदि लोग मौजूद थे। बैठक भी हैप्टा जो हम लोग का संगठन है, साथ ही साथ जो भारत स्तर पर संगठन है प्राइवेट टीचर का, वो है आपका CFI है, कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके तहत सारे लोग बैठक किए और बैठक में यह तय किए कि जो अभी सरकार का अभी जो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार का हो, जो कोविड का 15 तारीख तक जो बंद करने की बात कही है, हम लोग समर्थन करते हैं क्योंकि ये बड़ा आपदा है और इसमें सबको मिलजुल कर साथ देना चाहिए। तो उसी पर निर्णय यहाँ पे बात बनी है। साथ ही साथ हम सरकार से भी यह भी निवेदन करते हैं, जैसे कि एकदम शराब का दुकान जो है वो उसमें मास्क नहीं भी पहने तो चलेगा, वो 10 बजे रात तक खुला रहेगा, बाकी 8 बजे तक हो जाएगा। तो वैसे जगहों को भी चिन्हित करें, सिर्फ गरीब गुरबा का जो है, जैसे मान लीजिए बाजार, हाट, ये सब को छोड़कर आप रिलायंस को भी टारगेट करें। आप बड़े बड़े जो हैं तो टारगेट सरकार का जो अगर दोहरी नीति होगा तो हम लोग निश्चित तौर पर विरोध करेंगे। और चूंकि हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षण संस्था हैं तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो दोहरी नीति है उसका लगातार। आज हम प्राइवेट शिक्षक एसोसिएशन जो हम लोग का ऐप का ग्रुप है उसके तहत हम सारे शिक्षक यहाँ पर इकट्ठा हुए। इस बात पर हम लोगों ने चर्चा किया कि आज जो सरकार का गाइडलाइन आया है कि 15 तारीख तक अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन को और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को बंद रखा जाए, तो इस बिंदु पर हम लोगों ने आकर यहाँ पर सहमति जताई और छात्रों एवं अभिभावकों को इस संदेश के माध्यम से बताना चाहेंगे कि अगले 15 तारीख तक वो अपने घर में रह करके और पठन पाठन करें, साथ ही सारे लोग वैक्सीनेट हो लें। और मैं सरकार से भी, प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि प्लीज़ 15 तारीख के बाद हम लोग को फिर पुनः इस बिंदु पर फिर से एक बार क्लास स्टार्ट करने का अनुमति देंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी टीचर्स हैं वो कोई पूंजीपति लोग नहीं हैं, सारे के सारे रोज मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और उसी से उनका सब चीज़ का संचालन होता है। तो आज मैंने सरकार के नियमों का पालन करते हुए इसे क्लास को ऑफ करने का प्रयास किया, मतलब मैं प्रयास कर रहा हूं और ऑनलाइन क्लास आज से हम बच्चों को देने का मैं निर्णय लिया है। लेकिन फिर से एक बार मैं आग्रह करूंगा कि 15 तारीख के बाद पुनः हम लोगों को एक बार हम लोगों पर भी विचार करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। गिरिडीह कोलियरी से मशीनों को ढोरी एरिया ले जाने पर संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा ने इसका विरोध किया है।
मंगलवार को मोर्चा के लोगों ने अपना विरोध प्रकट करते हुए कहा कि सरकार गिरिडीह कोलियरी को बंद करने की दिशा में ऐसा कदम उठा रही है जिसका मोर्चा के लोग विरोध करते हैं। विरोध करने वालों में मोर्चा से जुड़े देवशंकर मिश्रा, तेजलाल मंडल, उमेश राणा, प्रमोद सिंह, अमित यादव, राजेश यादव, सुरेश मंडल, नारायण दास, दिलीप मंडल, अमजद अली आदि लोग शामिल थे। संयुक्त ट्रेड यूनियन के सभी ट्रेड यूनियन को बुलाया गया था इसके लिए प्रबंधन के द्वारा। उसमें सारे यूनियन की तरफ से यही एक चीज शुरू में था कि जो भी यहाँ मशीन है वो मशीन को नहीं ले जाने देगा। दूसरी चीज़ है ये मशीन ले जाने से सारे लोग में यहाँ के जो भी जनता है असंगठित या संगठित इस क्षेत्र के जो भी दुकान है या जो भी क्षेत्र का व्यापार है सारे लोग को काना मशीन जाने के बाद करोड़िए बन के कगार पर जा रहा है। ये यहाँ के सारे लोकल लोग भी का भी यह मांग है कि यहाँ से मशीन नहीं जाए। जो इन्वायरमेंट के लिए जो होता है मामला हायरिंग के लिए जो भी पब्लिक का दिया हुआ है पब्लिक हायरिंग के लिए वो सारे चीज़ लगे। केंद्र का मामला है केंद्र में लगे, राज्य सरकार है राज्य सरकार लगे और दोनों मिल करके यहाँ इसी और सीटीओ लाने का प्रयास करें और कलोरी को बचाने का प्रयास करें। और इसमें सारी जवाबदेही प्रबंधन का प्रबंधन लापरवाही से यहाँ कलोरी बंद होने के कगार पर है। ये जो हालात आज हम लोग देख रहे हैं ये कलोरी प्रबंधन के द्वारा मैंने हम लोगों को लगता है कि ये प्रायोजित है और जिस प्रकार प्रबंधन चाहती है ईडी कलोरी को बंद करने का जो इनका मंशा है हम सारे ट्रेड यूनियन मिलकर उसका पुरजोर विरोध करते हैं। जहाँ तक मशीन उठाने की बात है तो पूर्व में जो मशीन उठाई गई थी उन्होंने कहा था कि उसे पुनः वापस वो मशीन आएगी, लेकिन ये देखा जाता है ये 93-94 के वर्षों से देखा जा रहा है कि जो भी मशीनें गिरिडीह कोलियरी से गई है उसे कभी पुनः लौट के नहीं आई है। इस स्थिति में जनता में भी एक आक्रोश उत्पन्न हुआ है कि प्रबंधन के खिलाफ, और जो ही ये प्रबंधन ये इस तरह का आगे कोई कार्रवाई मशीन उठाने का करती है तो ट्रेड यूनियन के साथ साथ यहाँ की जनता पुरजोर विरोध करेगी। परदेश में रह रहे पति के साथ मोबाइल पर झगड़ा होने के बाद पत्नी के द्वारा विषपान करने का एक मामला प्रकाश में आया है। घटना जमुआ थाना क्षेत्र के चुंगलो पंचायत अंतर्गत सलैया गांव की है। सलैया निवासी दशरथ दास की 30 वर्षीय पत्नी सोनिया देवी की हालत विषपान करने के बाद खराब होने लगी, जिसके बाद परिजनों ने तत्काल इलाज के लिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ में भर्ती करवाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि सोनिया देवी का पति चेन्नई में रहकर मजदूरी का काम करता है। दोनों पति पत्नी के बीच मोबाइल पर ही किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद सोनिया देवी ने विषपान कर लिया। तीसरी पुलिस ने मानव तस्करी से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। इस संबंध में बताया गया कि तीसरी प्रखंड अंतर्गत लोकाय नयनपुर थाना क्षेत्र के नयनपुर निवासी राजू मंडल पर 6 नाबालिग लड़कियों को काम दिलवाने के बहाने दिल्ली ले जाने का आरोप है। इस संबंध में परिजनों की शिकायत पर पुलिस के द्वारा तीसरी थाना कांड संख्या 78/2021 दर्ज की गई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
गावा हाट बाजार में मंगलवार को हनुमान मंदिर निर्माण समिति की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान हाट बाजार के चारों ओर साफ सफाई की गई और इसे आगे भी बरकरार रखने की अपील की गई। इस संबंध में मंदिर निर्माण समिति के सदस्य अमित बर्नवाल ने बताया कि समिति के युवाओं द्वार हाट बाजार में बढ़ती गंदगी को देखते हुए सफाई अभियान चलाया गया है ताकि बाजार साफ और स्वच्छ रहे। उन्होंने वहां के दुकानदारों से भी हमेशा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की आग्रह की है। मौके पर जीतू सिंह, गणेश कुमार, सोनू कुमार, मोनू साहा, छोटू सिसोदिया, सागर चौधरी, रामदुलार कुमार, विक्रम राम, मुबारक खान समेत कई उपस्थित थे। हटिया परिसर जो है पूरी गंदगी से भरा हुआ था। इसको हम गांव के जो है सो बजरंगबली मंदिर निर्माण समिति के युवा सदस्य जो भी हैं अपने मेहनत से, अपने अथक प्रयास से पूरे हटिया परिसर की सफाई करवा रहे हैं और जो है इस गंदगी का जो अंबार यहाँ लगा हुआ था उसे पूरा हटवाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोगों से अपील करते हैं कि जो भी लोग हटिया में दुकानदार भाई आते हैं या और भी इधर उधर के जो दुकानदार भाई हैं जो यहाँ गंदगी फैलाते हैं, उनसे आग्रह है कि आप यहाँ गंदगी नहीं फैलाएं, कहीं दूर जाकर अपने गंदगी को ले आकर फेंकें ताकि ये हटिया परिसर पूरी तरह साफ सुथरा रहे और हम लोग एक स्वच्छ इस जगह को स्वच्छ और साफ सुथरा रख सकें। गांवा प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में मंगलवार को ई श्रम कार्ड, आधार सीडिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना, कोविड वैक्सीनेशन, ALS हाजिरी से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के प्रज्ञा केंद्र संचालक, BC, रोजगार सेवक व पंचायत सेवक द्वारा समीक्षा की गई। बैठक के दौरान प्रभारी BDO संतोष प्रजापति ने उपस्थित प्रज्ञा केंद्र संचालकों को ई श्रमिक कार्ड बनाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रखंड में 15 जनवरी तक 100% वैक्सीनेशन करना है, जिसे लेकर लगातार प्रखंड के विभिन्न गांवों में सहिया सेविका BLO द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। बैठक में मनरेगा BPO दीपक कुमार, बसंत साव, विनोद राय, राकेश कुमार, आयुष सिन्हा, राजेश यादव, नीतीश कुमार, अनिल यादव समेत दर्जनों कर्मी उपस्थित थे। आप कम से कम नहीं हमको 80% ऊपर होना चाहिए बस। 90 कहाँ के लोग 80 ऊपर चल जाएंगे एक सप्ताह में, है ना? आपको 80% करना है। 307 बाकी है। करले गाँवों में प्रखंड स्तरीय बैठक किया गया, उसमें हमारा ATR अपलोडिंग, ई श्रम और इसके बाद आपका आधार सीडिंग, ALS के द्वारा हाजिरी बनाना और इस प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रगति के बारे में समीक्षा की गई। और वैक्सीनेशन 100% 15 तारीख तक करना है, इसकी भी समीक्षा की गई। अब विलेज वाइज हम लोग उनका सर्वे करा के कितने लोग टीका नहीं लिए हैं उसको हम लोग आंकड़ा निकाल रहे हैं। उसके बाद 100% टीकाकरण करेंगे। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।